1। प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली। जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको दिशाओं का ज्ञान बताया, आज बताते हैं भूमि परीक्षण। जी जमीन पर मकान या भवन निर्माण करना चाहते हैं, वहाँ की मिट्टी को भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में परीक्षण संबंधी कुछ सिद्धांत व विधियां बताई गई है। भूखंड के स्वामी तो जमीन के मध्य भाग में एक हाथ यानी कि अंगुली से कोहनी तक का एक हाथ, इसको एक हाथ कहते हैं, एक हाथ गहरा खड्डा खोदना, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ लंबा। खड्डा खोदने के बाद मिट्टी इकट्ठी होती है, उसको बाहर डाल दिया जाए। बाहर डाल के उस मिट्टी को दोबारा उस खड्डे में भरते हैं। यदि खड्डा बराबर हो जाता है तो वह जमीन सफलतापूर्वक जमीन मानी जाती है। यदि भरने के बाद खड्डा को मिट्टी बच जाती है, वो जमीन अति उत्तम यानी बहुत शुभ जमीन होती है। ये जमीन पर भवन निर्माण बनाना चाहिए और मिट्टी परीक्षण का यह जमीन अति शुभ मानी जाती है। 2। जय बजरंगबली की। और चौथा फाल्गुन का महीना, बस सिर्फ ये 4 महीने ही मुहूर्त लगाना चाहिए। 3। जय बजरंगबली। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं किस काल में गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश लगभग सभी महीनों में होता है और करते हैं लोग, लेकिन आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में देव शयन काल आता है। देव शयन काल में गृह प्रवेश गृहारंभ दोनों नहीं करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, गृह प्रवेश करते समय कौन कौन सी बातों का भी ध्यान रखना। पहला कि पंचक नहीं होने चाहिए, पंचबाण नहीं होने चाहिए और वार में मंगलवार नहीं होना चाहिए। मंगलवार गृह प्रवेश नहीं किया जाता। ये बंधुओं, इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने आचार्य पंडित जी से इनसे मुहूर्त निकलवा कर गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करते समय सह पत्नी सहित गृह प्रवेश करना चाहिए। 4। जय बजरंगबली। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं शिलान्यास करने की। किस बार को शिलान्यास करना चाहिए, किस बार को गृहारंभ करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, शिलान्यास का आरंभ करने का रिक्ता तिथि बृहस्पति निर्मल और क्षीण चंद्रमा और गुरु शुक्र दोनों अस्त में गृहारंभ आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। गृहारंभ व गृह शिलान्यास मुहूर्त लगाते हैं। मुहूर्त 5 शिलाओं से मुहूर्त लगाया जाता है। 5 शिलाएं होती है। पहली शिला होती है, उसका नाम होता है नंदा, दूसरी होती है भद्रा, तीसरी होती है जया, चौथी होती है रिक्ता और 5वीं होती है पूर्णा। ये 5 शिलाओं से गृह आरंभ किया जाता है। शिलाओं को विधि पूर्वक पंच अमृत से नहाना चाहिए, नहलाना चाहिए, अच्छी तरह से कुमकुम लगाना चाहिए और उन शिलाओं पर अपना नाम भी अंकित करना चाहिए। पहली शिला नंदा, नंदा पर उनका चिन्ह होना चाहिए पद्म, और भद्रा पे तोरण और जया पे शंख, रिक्ता पे अश्व और पूर्णा पे रथ। ये 5 शिलाओं के 5 नाम हैं और 5 ही इनके चिन्ह हैं। प्रिय बंधुओं, शिलाओं का अच्छी तरह से स्नान पंचामृत से तामूल ग्राम आड़ोस पड़ोस के देवी देवताओं इनका सबका आह्वान करना चाहिए। पंचामृत से चारों तरफ छिड़काव देना इत्यादि करके अपना गृह आरंभ शिलान्यास करना चाहिए। धन्यवाद। 5। जय बजरंगबली। प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करते हैं वाटर टैंक। वाटर टैंक किस दिशा में बनाना चाहिए। मकान में वाटर टैंक की अति आवश्यकता होती है। वाटर टैंक की बनाने की शुद्ध जगह ईशान कोण। ईशान कोण में सभी बनाते हैं। ईशान कोण में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि विकर्ण रेखा ईशान कोण से नगेते कोण
तक एक रस्सी डाल लेनी चाहिए। रस्सी डालने के बाद में होद वाटर टैंक, पानी का टैंक अपन बनाते हैं तो वो रस्सी उस टैंक के भीतर नहीं जानी चाहिए। उसको बोलते हैं विकर्ण रेखा। पानी के टैंक में विकर्ण रेखा नहीं आनी चाहिए। वो वाटर टैंक ईशान कोण में अति शुभ होता है। विकर्ण रेखा से या तो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ, दोनों तरफ कहीं भी आप बना सकते हो। उत्तर की तरफ बनाएंगे व्ययों में वृद्धि होगी, पूरब में बनाएंगे धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि आप दक्षिण दिशा में वाटर टैंक बनाते हैं और आपसे बन भी जाता है तो उसमें स्त्री पीड़ा होती है। कभी भी दक्षिण दिशा यानी अग्नि कोण में कभी भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए, उसमें स्त्री वियोग होता है। दूसरा, पश्चिम नगेते कोण में वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक हो तो मृत्यु जैसी, अल्पायु में मृत्यु जैसी दुर्घटनाएं संभावना होती है। वायव्य कोण में असफलता मिलती है। पश्चिम दिशा में आप वाटर टैंक बना सकते हैं, वो भी अपने सेंटर से तीसरे हिस्से में। ये वाटर टैंक बनाने का काम। मध्य भाग में कभी भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। मध्य भाग में शुद्धता रखनी चाहिए। वाटर टैंक के साथ साथ सेफ्टी टैंक, जिसको गटर का मलमूत्र इकट्ठा होता है उसको सेफ्टी टैंक बोलते हैं। सेफ्टी टैंक भी कभी भी भूलकर नगेते कोण में नहीं बनाना चाहिए, इससे भी अचानक दुर्घटना होने का भय होता है। जहां तक हो वायव्य कोण में सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। उत्तर दिशा में यदि आप बनाना चाहते हैं, आपके पास उधर जगह है और जगह नहीं है, तो आप वायव्य से ईशान कोण के मध्य वाला जो सिस्टम है उसके वायव्य कोण की तरफ ही सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। उत्तर में ईशान की तरफ कभी भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। पूरब की तरफ अग्नि कोण की तरफ, सेंटर से अग्नि यानी कि आप तीसरे हिस्से को छोड़कर सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। ये पानी को एकत्रित करने की मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 प्रिय दर्शकों, जय बजरंगबली। जय वास्तु यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं मकान की मुख्य द्वार। मुख्य द्वार सही सटीक होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मुख्य द्वार भूमालिक गृह स्वामी के कई विपदाएं विघ्न डाल सकता है। इस मुख्य द्वार को लेकर लोग काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। मुख्य द्वार कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आइए उसकी चर्चा करें। मुख्य द्वार भवन की लंबाई चौड़ाई आपकी जमीन के अनुसार, जैसे लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ऐसे कैसे भी आपकी लंबाई चौड़ाई हो। आज चर्चा करते हैं पूर्वमुखी मकान। पूर्वमुखी मकान एक साइड से, जैसे मान लो ईशान कोण से चलते हैं, ईशान से अग्नि तक के एक हिस्से में 9 हिस्से, और अग्नि से नगेते तक के 9 हिस्से, और नगेते से वायव्य तक 9 हिस्से, और वायव्य से उत्तर की तरफ यानी ईशान कोण में उसके भी 9 हिस्से। ऐसे कर 32 पद होते हैं। 32 पदों में से कौन कौन से पद में अपन को मुख्य द्वार रखना है। पूर्वमुखी मुख्य द्वार यदि सही सटीक ना हो तो गृह स्वामी पर अनेक प्रकार की विपदाएं आती, गृह क्लेश होते हैं, संतान में वृद्धि नहीं होती है, पत्नी से लड़ाई झगड़े रहते हैं, मन मुटाव रहते हैं। तो इससे करने हैं अपन को 9। पूर्व दिशा की तरफ से 9 हिस्से बनाए। पहला हिस्सा होता है, कोई भी साइज ले लेते हैं, मान लो 9 हिस्से में उस साइज को छोड़ दीजिए, पहले हिस्से को, दूसरे हिस्से को छोड़ दीजिए। तीसरा हिस्सा आता है अपना जयंत। जयंत में आप मेन गेट रख सकते हैं, मुख्य द्वार बना सकते हैं। यदि आपकी लंबाई चौड़ाई कम लग रही है, आप चौथे हिस्से में भी मेन गेट बना सकते हैं। यदि आपके तीसरे और चौथे हिस्से में भी आपका मुख्य द्वार नहीं बन पाता है तो आप 5वें हिस्से में से भी थोड़ा ले सकते हैं। दर्शकों, जितना लंबा चौड़ा आप मकान ले रहे हो उसके बिल्कुल 90 डिग्री में गुनिया करके उसको आपके 9 हिस्से बनाने हैं। 9 हिस्से में तीसरा और चौथा ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार यदि आपकी लंबाई चौड़ाई कम तो आप चौथे हिस्से से 5वें भी जा सकते हैं, लेकिन 5वें हिस्से में सूर्य का स्थान होता है। सूर्य के स्थान पर गृह स्वामी पर क्रोध की संभावना ज्यादा होती है। जहां तक कोशिश हो आप सूर्य में ना जाकर तीसरे और चौथे यानी जयंत और इंद्र दोनों हिस्सों में आप मकान का मुख्य द्वार बना सकते
हो। वैसे तो क्या है, चारों दिशा में अनेक अनेक प्रकार के हिस्से बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के इनके नाम हैं। सबसे कम दक्षिण द्वार, दक्षिण वाली दिशा में सिर्फ 2 ही मुख्य द्वार के लिए जगह मिलती है। वैसे तो पश्चिम में भी 2 मिलती है, उत्तर में 3 मिलती है। तो आप अपना मकान बनाते समय मुख्य द्वार का अति उत्तम महत्व समझकर इसको आप तीसरे या चौथे हिस्से में मेन द्वार दे। 7 प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली की मैं आपके लिए लाया हूं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए चर्चा करते हैं घर बनाने की। कोई सी विषय लेते हैं मकान बनाने की, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें देखिए एक हिस्से में 3 हिस्से करते हैं। अपन चलते हैं पूरब से उत्तर। पूरब से उत्तर वाले कोने में चलेंगे, उसका नाम पूरब वाले कोना का नाम ईशान कोण, ईशान कोण से वायव्य कोण। इसमें 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा होता है ईशान कोण, जो होता है जल का। बीच वाला हिस्सा होता है कुबेर का। तीसरा होता है वायु वाला, वायव्य का कोण होता है लैट्रिन बाथरूम बनाने का। आप शौचालय बना सकते हैं। और वायव्य से नैऋत्य का 3 हिस्से। बीच वाला कोना वरुण देवता का स्थान होता है। नैऋत्य कोण यानी पश्चिमी कोना शयन कक्ष के लिए अति उत्तम है। उसके बाद चलते हैं अपन नैऋत्य से अग्नि वाला कोना। नैऋत्य से अग्नि वाला कोना, बीच वाला जो हिस्सा होता है वो होता है यम। दक्षिण दिशा के मालिक हैं यम। और अग्नि से ईशान में चलते हैं, बीच वाला हिस्सा होता है वो होता है इंद्र का। पूरब दिशा का मालिक इंद्र है, उत्तर दिशा का मालिक कुबेर है और पश्चिम दिशा का मालिक वरुण है। ऐसे दक्षिण दिशा का यम हो गया। ऐसे चारों दिशाओं के 4 अधिपति देवता हैं। अब रही बीच वाली, ब्रह्म स्थान कहलाता है। वो ब्रह्मा जी का स्थान है, जिसके आकाश पाताल भी बोलते हैं। वो भी स्वच्छ रहना चाहिए, वो भी खाली रहना चाहिए। मकान या घर बनाने में आपको 9 हिस्सों में अपने जमीन को बांटना है। कितने? 9 हिस्से में। 9 हिस्से में पहला होगा ईशान कोण में जल, दूसरा हो गया इंद्र, तीसरा हो गया अग्नि, चौथा हो गया यम, 5वां हो गया पृथ्वी, 6ठा हो गया वरुण, 7वां हो गया वायव्य, 8वां हो गया अपना कुबेर और 9वां हो गया आकाश या पाताल। ये हो गए 9 हिस्से। जल कोण में पानी का टैंक बना सकते हैं, अग्नि कोण में रसोई बना सकते हैं और नैऋत्य कोण में आप शयन कक्ष बना सकते हैं और वायव्य कोण में आप शौचालय बना सकते हैं। रही वरुण देवता, ये नहीं रह गए 4 हिस्से। वरुण वाला हिस्सा है, उसमें पानी का टैंक बना सकते हैं। यम वाले में आप सीढ़ियां भी दे सकते हैं। इंद्र वाले गेट में आप मेन गेट बना सकते हैं, मेन द्वार बना सकते हैं। और कुबेर वाले स्थान में आप रखने के सामान रखने की, अपने पैसे टके गहने रखने की तिजोरी बना सकते हैं। यह है अपने 9 वास्तु के